जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम भाषा और बोलियों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हमारा ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5। हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5। कौन कौन सी? तो आपको याद रखना है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अगला क्वेश्चन, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? ऑप्शन है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या फिर बुंदेली। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बुंदेली। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो वह है बुंदेली। बुंदेली का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। किससे है? पश्चिमी हिंदी से। बात करें पूर्वी हिंदी की, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन है पैसाची, सौरसेनी, ब्राचड़ या फिर मागधी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्राचड़। सिंधी भाषा का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्राचड़ अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। ऑप्शन है सौतेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से या फिर नागर अपभ्रंश से। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोली है। ऑप्शन है गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली या फिर बांगरू। राइट आंसर है ऑप्शन सी, खड़ी बोली। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर किस बोली के क्षेत्र हैं? तो खड़ी बोली के। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन है ब्रज, अवधी, दक्षिणी हिंदी या फिर सौरसेनी अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सौरसेनी अपभ्रंश। खड़ी बोली हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? हमारा ऑप्शन है ब्रजभाषा, पंजाबी, खड़ी बोली या फिर अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, खड़ी बोली। दिल्ली व मेरठ के आसपास के क्षेत्र किस बोली के क्षेत्र हैं? तो खड़ी बोली के। अगला क्वेश्चन, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? ऑप्शन है सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या फिर पैसाची। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मागधी। बिहारी हिंदी का विकास इनमें से किस प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ है? तो मागधी अपभ्रंश से। बिहारी हिंदी की अगर हम बात करें, तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है हरियाणवी, कौरवी, मेवाती या फिर राजस्थानी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम इनमें से क्या है? तो कौरवी। और खड़ी बोली को कौरवी नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी हिंदी। कौरवी भाषा या फिर खड़ी बोली का उदय इनमें से किससे हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी से।
पश्चिमी हिंदी की अगर हम बात करें, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल 5 बोलियाँ आती हैं। कौन-कौन सी? तो आपको याद रखना है कन्नौजी, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। ऑप्शन है मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी या फिर बुंदेली। राइट आंसर है ऑप्शन ए मगही। बिहारी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी है? तो वह है मगही। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। बात करें बघेली की, तो बघेली और छत्तीसगढ़ी का संबंध पूर्वी हिंदी से है और बुंदेली का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। अगला क्वेश्चन देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। राइट आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग इनमें से किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? ऑप्शन है हिंदुस्तानी, भोजपुरी, अवधी या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन ए हिंदुस्तानी। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? तो हिंदुस्तानी भाषा। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? ऑप्शन है अवधी, ब्रज, बुंदेली या फिर कन्नौजी। राइट आंसर है ऑप्शन ए अवधी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? वह है अवधी। और अवधी का संबंध पूर्वी हिंदी से है। किससे है? पूर्वी हिंदी से। अगला क्वेश्चन कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी। कन्नौजी हिंदी इनमें से किस उपभाषा की एक बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की। अगला क्वेश्चन किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, बोली या फिर उपभाषा। राइट आंसर है ऑप्शन सी बोली। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहा जाता है? तो बोली। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन है मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती या फिर मालवी। राइट आंसर है ऑप्शन बी बुंदेली। इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी की बोली नहीं है? तो वह है बुंदेली। बुंदेली का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। किससे है? पश्चिमी हिंदी से। राजस्थानी हिंदी की अगर हम बात करें, तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कुल 4 बोलियां आती हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। अगला क्वेश्चन इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ऑप्शन है ब्रजभाषा, बघेली, कन्नौजी या फिर बुंदेली। राइट आंसर है ऑप्शन बी बघेली। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो वह है बघेली। और बघेली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन है डोगरी, मणिपुरी, मैथिली या फिर छत्तीसगढ़ी। राइट आंसर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। इनमें से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक शामिल नहीं किया गया है? तो छत्तीसगढ़ी को। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पंजाबी की लिपि है। ऑप्शन है देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी या फिर रोमन। राइट आंसर है ऑप्शन बी गुरुमुखी। पंजाबी की लिपि इनमें से क्या है? तो आपको याद रखना है गुरुमुखी। अगला क्वेश्चन किस विद्वान ने
देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, काका कालेलकर, सुनीति कुमार चटर्जी या फिर विनोबा भावे। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुनीति कुमार चटर्जी। इनमें से किसने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने। अगला क्वेश्चन, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है? हमारा ऑप्शन है अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मागधी अपभ्रंश से। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? तो मागधी अपभ्रंश से। भोजपुरी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो हम कह सकते हैं भोजपुरी बोली या फिर बिहारी हिंदी की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। बात करें अर्धमागधी अपभ्रंश की, तो पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है और पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अगला क्वेश्चन, मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन है राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहारी हिंदी। मगही, मैथिली और भोजपुरी किस उपभाषा की बोलियां हैं? तो बिहारी हिंदी की। अगला क्वेश्चन, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन है सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश या फिर मागधी अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सौरसेनी अपभ्रंश। हरियाणवी या बांगरू बोली इनमें से किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन है अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी या फिर बघेली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भोजपुरी। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो वह है भोजपुरी और भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोली है। अगला क्वेश्चन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है? ऑप्शन है शब्द, पद, ध्वनि या फिर वाक्य। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई इनमें से क्या है? तो शब्द। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या फिर कन्नौजी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो वह है ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी हिंदी। बांगरू इनमें से किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की। बांगरू बोली का दूसरा नाम हरियाणवी बोली है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या फिर 14 सितंबर 1950। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949। इनमें से किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? ऑप्शन है पाली, डिंगल, अपभ्रंश या फिर अवहट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाली। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम इनमें से क्या है? तो पाली। अगला क्वेश्चन, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? ऑप्शन है संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को या फिर कृत्रिम भाषा को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, परिनिष्ठित भाषा को। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो परिनिष्ठित भाषा को। अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक थे। ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन है 20, 22, 24 या फिर 26। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? तो 22 भाषाओं को। अगला क्वेश्चन, ब्रजभाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन है मथुरा, मालवा, भोजपुर या फिर मेवात। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मथुरा। ब्रजभाषा इनमें से किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो मथुरा में। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी भाषा इनमें से किस लिपि में लिखी जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवनागरी। हिंदी भाषा इनमें से किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है सदल मिश्र, भोलानाथ तिवारी, लल्लू लाल या फिर हरदेव बाहरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लल्लू लाल। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग इनमें से किसने किया था? तो लल्लू लाल ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई? ऑप्शन है अनुच्छेद 343 बी, अनुच्छेद 348 ए, अनुच्छेद 344 ए या फिर अनुच्छेद 343 ए। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 344 ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो अनुच्छेद 344 ए के आधार पर। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है। ऑप्शन है 1000 ईस्वी के आसपास, 500 ईस्वी के आसपास, 800 ईसा पूर्व के आसपास या फिर 500 ईसा पूर्व के आसपास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1000 ईस्वी के आसपास। खड़ी बोली के जन्म का समय कब से माना जाता है? तो 1000 ईस्वी के आसपास। अगला क्वेश्चन, वर्तमान भारतीय गणतंत्र में हिंदी भाषा किस विशेष भाषा के रूप में मान्य है? ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, संचार भाषा, माध्यम भाषा या फिर राजभाषा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजभाषा। वर्तमान भारतीय गणतंत्र में हिंदी भाषा किस विशेष भाषा के रूप में मान्य है? तो राजभाषा के रूप में। अगला क्वेश्चन, हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक थे। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, श्री गोपाल स्वामी अयंगर या फिर राजगोपालाचारी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्री गोपाल स्वामी अयंगर। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ था उसके प्रस्तावक इनमें से कौन थे? तो श्री गोपाल स्वामी अयंगर। अगला क्वेश्चन, मालवी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन है राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थानी हिंदी। मालवी इनमें से किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो राजस्थानी हिंदी की। अगला क्वेश्चन, हिंदी किस परिवार की भाषा है? ऑप्शन है सामी हामी, भारूपी, काकेसी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारूपी। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो भारूपी परिवार की। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है। ऑप्शन है 11, 12, 13 या फिर 14।
राइट आंसर है ऑप्शन ए 11। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो 11। अगला क्वेश्चन, बनाफरी किसकी उपबोली है? ऑप्शन है बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, बघेली या फिर कन्नौजी। राइट आंसर है ऑप्शन ए बुंदेली। बनाफरी किसकी उपबोली है? तो बुंदेली की। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। राइट आंसर है ऑप्शन सी 5। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो 5। कन्नौजी, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगर, बाल गंगाधर खेर या फिर काका कालेलकर। राइट आंसर है ऑप्शन सी बाल गंगाधर खेर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो बाल गंगाधर खेर। राजभाषा आयोग की अगर हम बात करें तो राजभाषा आयोग की स्थापना 7 जून 1955 ईस्वी को हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। अगला क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन है अवधी, भोजपुरी, बघेली या फिर छत्तीसगढ़ी। राइट आंसर है ऑप्शन बी भोजपुरी। पूर्वी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है भोजपुरी, और भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोली है। अगला क्वेश्चन, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थानी हिंदी। जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी इनमें से किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? तो राजस्थानी हिंदी की। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, आचार्य नरेंद्र देव, बीजी खेर या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। अगला क्वेश्चन, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन है महाराष्ट्री, सौरसेनी, अर्धमागधी या फिर मागधी। राइट आंसर है ऑप्शन सी अर्धमागधी। अवधी बोली का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 342 या फिर अनुच्छेद 346। राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 343। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के तहत। अगला क्वेश्चन, खलटाही का दूसरा नाम है। ऑप्शन है बघेली, बुंदेली, ब्रज या फिर छत्तीसगढ़ी। राइट आंसर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। खलटाही का दूसरा नाम इनमें से क्या है? तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई विशिष्ट साहित्य नहीं है? ऑप्शन है बघेली, खड़ी बोली, अवधी या फिर ब्रजभाषा। राइट आंसर है ऑप्शन ए बघेली। इनमें से किस बोली का अपना कोई विशिष्ट साहित्य नहीं है? तो वह है बघेली। बात करें खड़ी बोली की, तो खड़ी बोली में प्रिय प्रवास, कामायनी, साकेत, जूही की कली, फूलों का गुच्छा इत्यादि रचनाएं हैं। अवधि में पद्मावत, रामचरितमानस, मृगावती, मधुमालती इत्यादि रचनाएं हैं। और ब्रजभाषा में शोरसागर, विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्ण गीतावली इत्यादि रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन,
खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप है। ऑप्शन है फारसी भाषा, अरबी भाषा, उर्दू भाषा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उर्दू भाषा। खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप इनमें से क्या है? तो उर्दू भाषा। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? ऑप्शन है वर्णात्मक, अक्षरात्मक, चित्रात्मक या फिर प्रतीकात्मक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अक्षरात्मक। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो अक्षरात्मक। अगला क्वेश्चन, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है। ऑप्शन है ग्रामीण अपभ्रंश से, परिनिष्ठित अपभ्रंश से, ग्रामीण प्राकृत से या फिर परिनिष्ठित प्राकृत से। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रामीण अपभ्रंश से। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है तो ग्रामीण अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया था? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। खड़ी बोली को कौरवी नाम इनमें से किस विद्वान ने दिया था? तो राहुल सांकृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के किस युग में खड़ी बोली को काव्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ? ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या फिर प्रगतिवादी युग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्विवेदी युग। हिंदी साहित्य के किस युग में खड़ी बोली को काव्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ? तो द्विवेदी युग में। अगला क्वेश्चन, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है लंदन, नागपुर, मॉरिशस या फिर नई दिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागपुर। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो नागपुर में। और कब हुआ था? तो 10 जनवरी 1975 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, उर्दू की लिपि क्या है? ऑप्शन है देवनागरी, फारसी, खरोष्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, फारसी। उर्दू की लिपि क्या है? तो फारसी। अगला क्वेश्चन, बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? ऑप्शन है खड़ी बोली, अवधी, ब्रज या फिर हरियाणवी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवधी। बैसवाड़ी इनमें से किस बोली का दूसरा नाम है? तो अवधी का। अगला क्वेश्चन, भाषा का आदर्श रूप कहलाता है। ऑप्शन है परिनिष्ठित भाषा, मानक भाषा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। भाषा का आदर्श रूप इनमें से क्या कहलाता है? तो परिनिष्ठित भाषा और मानक भाषा। अगला क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा की नींव किसने डाली थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, विनोबा भावे, राजा राम मोहन राय या फिर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा की नींव इनमें से किसने डाली थी? तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है विद्यापति, भिखारी ठाकुर, उस्मान या फिर अयोध्या सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भिखारी ठाकुर। भोजपुरी का शेक्सपियर इनमें से किसको कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर को। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है नागरी, दक्षिण नागरी, नंदी नागरी या फिर पर्वत नागरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नंदी नागरी। देवनागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? तो नंदी नागरी। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है तोताराम, मदन मोहन मालवीय, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन, सर जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया था?
ऑप्शन है विकसित भाषा, टकसाली भाषा, कौरवी भाषा या फिर परिमार्जित भाषा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, टकसाली भाषा। सर जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया था? तो टकसाली भाषा। अगला क्वेश्चन, अवधि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। अवधि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इनमें से किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के बारे में क्या कहा गया है? ऑप्शन है हिंदी विदेशी भाषा है, हिंदी राजभाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा है या फिर हिंदी जनभाषा है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी राजभाषा है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के बारे में क्या कहा गया है? तो हिंदी राजभाषा है। अगला क्वेश्चन, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, भास। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है? तो भास धातु से। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? ऑप्शन है आर्यों का, यूनानियों का, ईरानियों का या फिर तुर्कों का। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईरानियों का। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो ईरानियों का। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1910, 1915, 1920 या फिर 1925। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1910। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1910 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, हिंदी के अतिरिक्त इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है पंजाबी, उर्दू, मराठी या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मराठी। हिंदी के अतिरिक्त इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो वह है मराठी। अगला क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है अरबी, फारसी, तुर्की या फिर पुर्तगाली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, फारसी। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का। अगला क्वेश्चन, कौरवी किस बोली को कहते हैं? ऑप्शन है मारवाड़ी, खड़ी बोली, अवधी या फिर छत्तीसगढ़ी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, खड़ी बोली। कौरवी इनमें से किस बोली को कहते हैं? तो खड़ी बोली को। और खड़ी बोली को कौरवी नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अबू सईद। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग इनमें से किस इतिहासकार ने किया था? तो अबू सईद ने। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है नरेंद्र देव, सदा सुखलाल, लल्लू लाल या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लल्लू लाल। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लल्लू लाल ने। और किस रचना में किया था? तो प्रेम सागर में। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, गिलक्राइस्ट, लल्लू लाल या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला क्वेश्चन, जिस लिपि में सिरोरेखा का प्रयोग होता है वह है? ऑप्शन है देवनागरी, रोमन, गुजराती या फिर फारसी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवनागरी। जिस लिपि में सिरोरेखा का प्रयोग होता है वह कौन सी लिपि है? तो देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन,
केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है प्रयागराज, लखनऊ, आगरा या फिर बरेली। राइट आंसर है ऑप्शन सी आगरा। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।